जुम्मे में एक बड़ी अहम चीज़ है, ये रवायत है अबू दाऊद 1047 और इब्ने माजा 1085 कि जुम्मे के दिन के जो अमाल है ना उनमें कसरत से दरूद पाक शामिल है, कसरत से। और कसरत शुरू होती है, इसके बारे में मुख्तलिफ आरा है, मिनिमम जो कसरत शुरू होती है वो 313 से शुरू होती है, 313 से शुरू होती है। कोशिश करें इससे ज़्यादा पढ़ें। और ये जुम्मे के दिन के साथ, ये चूँकि इस हदीस आ गई हैं, इसको जुम्मे के दिन के साथ ना सिर्फ रखें, आप कोशिश करें कि हर रोज़ कसरत से दरूद पाक पढ़ा जाए। और ये सही हदीस है, जो कसरत से हर रोज़ दरूद पढ़ेगा ना, अल्लाह उसके सारे गम ख़त्म फरमा दें। ये बड़ा ही अहम अमल है, बड़ा ही अहम अमल है। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी हाज़िर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ना रब कोलों दुआवां मंगना, अज़कार करना, तो 1/4 मैं सोचा थोड़े ते दरूद पढ़ांगा। आपने फरमाया अगर इसे बढ़ा ले तो तेरे लिए बेहतर है। या रसूल अल्लाह फिर इंज करांगा, 1/3 कर लेंगे। आपने फरमाया वधा ले, तेरे लिए बेहतर हो जाए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50-50, आधा दरूद पाक पढ़ूंगा, मिसाल के तौर पे 2 घंटे टाइम है तो 1 घंटा दरूद पाक और 1 घंटा बाकी अज़कार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बढ़ा ले, तेरे लिए बेहतर है। मैं कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2/3 कर ला, चलेगा? आपने फरमाया वधा ले, तेरे लिए बेहतर है। अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह फिर मैं अहम अज़कार करने में मैं दरूद ही पढ़ता जाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोसरो तस्नीम से धुली हुई ज़ुबान से, अगर तू ऐसा कर दे अल्लाह तेरे सारे के सारे गम ख़त्म कर दे और तुझे वो चीज़ें अनायत फरमाएगा जिसकी तू तलब करता है। तो कोशिश किया करें कि दरूद पाक जो है ना, इसको कसरत से पढ़ें, ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। फिर ये जो यौमुल जुमा है, इसमें सूरह कहफ की तिलावत बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, सूरह कहफ की तिलावत जो बंदा जुमे के दिन करता है ना, 2 जुमों के दरमियान नूर ही नूर है उसके लिए। अब नूर से मुराद ये नहीं है कि वो घर 400 वाट का बल्ब लग जाना है। नूर से मुराद ये है कि 2 जुमों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बेहतरीन नेकियों की तौफीक अता फरमाएंगे, हिदायत के रास्ते पे रखेंगे, उसके लिए नेकी करना आसान हो जाएगा। तो ये कोशिश करें कि जुमे के दिन सूरह कहफ की हर हाल में तिलावत करें, बल्कि देखें ना कुछ चीज़ों को चीज़ों के साथ अटैच कर लिया करें। आज मोबाइल का दौर है, हर बंदे की जेब में मोबाइल है। हम जुमे के खुतबे के दौरान मैसेज देखते हैं, हम मोबाइल के अंदर पूरा कुरान पाक रखें, इस्लाम 360 डाउनलोड कर लें, वो ऐप है बेहतरीन। आप अंदाज से यहाँ बैठ के सलाम फेरो, बैठ के अपनी सुन्नतां अदा करो, यहीं पे पढ़ के फिर निकलो। अगर पता है कि मैं जाके नहीं पढ़ सकता तो इसको जुमे की नमाज के साथ अटैच कर, या पहले आएँ। बेहतरीन अमल ये है जुमे से पहले पहुँचे, कोशिश करें मैंने पहले नंबर पे पहुँचना है। अभी ना अजान हुई है, ना खतीब आया है, ना खुतबा शुरू है, बैठ के पढ़ें, सूरह कहफ मुकम्मल करें। अगर आपको पहले टाइम मिल जाता है फजर के साथ पढ़, पिछली रात जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब में भी आप पढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें आज के बाद ज़िंदगी में कभी सूरह कहफ मिस ना हो। हर भाई इरादा करता है ना जी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तबलीगी जमात वाला इरादा नहीं करना, पक्का इरादा करें। हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे ना, वो तबलीगी जमात वाले भाई हमारे कहते थे हमें कि भाई आपने चलना है ना 4 महीने के लिए हमारे साथ। अब हमें भी पता होता था कि आपने नहीं जाना, लेकिन हम कहते थे इंशाअल्लाह, कहते थे यार इरादा तो करो, इरादा तो करो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो इसी तरह ये तबलीगी जमात दावत इस्लामी के ये जो काफ़िले चलते हैं, मैं समझता हूँ कि हर बंदा अपनी जेब से अल्लाह की राह में माल खर्च करके निकल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको बेहतरीन जज़ा से नवाजें और यकीनन अल्लाह पाक नवाजते होंगे। अच्छा जी, उसके बाद कबूलियत की घड़ी है जुमे के अंदर, ये सही बुखारी की रवायत है, ये 935 है और मुस्लिम 852 है। मुस्लिम में भी है, बुखारी में भी है। आखिरी बात कि जुम्मे के दिन ना एक कबूलियत की घड़ी है, उस घड़ी में अल्लाह से जो भी खैर मांगो, जो भी खैर मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाएंगे। इस रवायत के हवाले से मेरी उलमा के साथ डिस्कशन नहीं हुई। मुझे जो इस रवायत की समझ आई है वो ये है कि नमाज के दौरान, हमने तो दुआ को नमाज से बिल्कुल सेपरेट रख दिया हुआ है ना, नमाज के दौरान अल्लाह से मांगे, नमाज के दौरान दुआएं मांगे।
मुंडे दी हिदायत दी दुआ मंगनी है ना, बीवी बच्चियां दी हिदायत दी दुआ मंगनी है, तो दुआ मंगो रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। औलाद तू को परेशान है तो अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। अगर कोई बंदा जो है औलाद नहीं है तो अल्लाह से दुआ मांगे रब्बि हबली मिनस सालिहीन। आप खड़े हो जाएं, यहाँ पे नमाज अदा करें, नमाज के दूसरी रकत में आप दूसरी रकत में पहुँचे हैं, सूरह फातिहा पढ़ ली है, सूरह इखलास या जो भी सूरत आप पढ़, उसके बाद मांगते जाएं। 100 मरतबा मांगे, 200 मरतबा मांगे, 400 मरतबा मांगे। वो जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे ना, नहीं या अल्लाह आज इंज होएगा तो जाना है, तो इरादा कर लो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। ये तो लफ्ज़ ही खैर बड़ा छोटा सा है, 70 माएँ 70 अरब माएँ भी हों तो अल्लाह की मोहब्बत तो फिर भी ज़्यादा ही है ना अपने बंदे पर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इरादा कर गया, घर से आज ऐश अल्लाह की बारगाह से लेके जाने। भाई अल्लाह के पास इतने ख़जाने हैं, इतने ख़जाने हैं, वो किसके लिए रखे हैं अल्लाह ने? और तो अल्लाह पाक दी माज़अल्लाह कोई रिश्तेदारी नहीं है कि अपने रिश्तेदारों को देना। भाई हम ही उसके बंदे, मांगे अल्लाह से, मांगते जाएं, मांगते जाएं, मांगते जाएं, रो रो के मांगे। एक बात जो है, ये चूँकि तारीख़ी वाक़या है, मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये वाक़या आता है कि हज्जाज बिन यूसुफ चूँकि बड़ा ज़ालिम बादशाह गुज़रा है, हज्जाज बिन यूसुफ काबे का चक्कर लगा रहा था, तवाफ़ कर रहा था, तो एक नबीना जो है ना वो हज्जाज के साथ टकरा गया। उन्होंने कहा कौन है तू? है जी मैं अन्ना वा जी, नबीना वा जी, मैं अल्लाह को क्या ऐसे करना में कि लभना मैं मैनू तू अन्ना है जी, मैं तवाफ़ कर रहे हैं तो अल्लाह को दुआवां मांग रहे हैं। की दुआ मांग रहे हैं? या अल्लाह मैनू अखां दे दे। उन्हें कहा अच्छा कितनी देर होगी? वावा टाइम हो गया। उन्हें कहा जे मेरे अगले चक्कर तक तेनू अखां ना मिलियां मैं तेरी गर्दन उड़ा दिया। और वो जालिम तरीन आदमी है। ये तारीख़ी बात है, वैसे हदीस की किताब से नहीं है, लेकिन बात समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वो जो मुअर्रिखीन है ना वो लिखते हैं कि पहले तो उंजी दुआ मंगता सी ना जिंज असीं मंगने या अल्लाह साढ़े हाल ते रहम फरमा, और ध्यान साढ़ा उस लाइट ते होते है, या अल्लाह मैनू नेक और साले बना दे, तो स्पीकर पूरा स्पीकर में मैं स्कैन भी कर लिया इन्हीं दौरान। अब ये दुआ जो हम चला रहे हैं ना, ये दुआ नहीं है, ये मजाक है। दुआ बंदे का मखलूक का खालिक के साथ ऐसा रिलेशन है कि वो रिलेशन डेवलप होता नजर आना चाहिए। अब वो पहले दुआ मांग रहा था हमारी तरह, अब जब उसे हज्जाज ने कहा है ना कि अब अगर तुझे आंखें नहीं मिले तेरी गर्दन उड़ा दूं, अब दुआ निकली है उसके अंदर से, वो तड़प निकली है जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से दुआ की थी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पसे ज़िंदान दुआ की थी, जैसे इब्राहीम खलीलुल्लाह ने आग के अंदर दुआ की थी, जैसे इस्माइल ज़बीउल्लाह ने छुरी के नीचे दुआ की थी, जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदों में दुआएं की। अब वो दुआ उसके अंदर से निकली। और मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वाकई अगला चक्कर पूरा होने से पहले अल्लाह ने उसको आंखें अता फरमा दी। मेरे भाइयों, अल्लाह के ख़जानों में तो कमी कोई नहीं। हमने मांगना है, अल्लाह से मांगना है, उसी के दर के मंगते हैं। हम तो ये कहते हैं बाबे आदम से लेके सुबह क़यामत तक आने वाला हर बंदा सिर्फ अल्लाह के दर का मंगता है, उससे मांगे। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसके ख़जाने में नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मुझे आपको सही मानों पे, ये जो हदीस मैंने आपके सामने बयान की, अल्लाह पहले मुझे फिर मेरे इन भाइयों को अमल की तौफीक अता फरमाए, और ये पैगाम हमें सारे मुसलमानों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए, फिर सारे आलमीन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के हाल पर रहम करम फरमाए। बतकाज़ा बशरियत अगर कोई ऐसी बात हो गई जो गैर शरई थी या गैर अखलाकी थी, तो परवरदिगार से हम मुआफ़ी के तलबगार हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।